हाँ, माताएं, भाइयों, बहनों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, आज आप लोगों के बीच में विचारधारा टीवी के तहत मैं चुनाव से संबंधित, प्रत्याशियों से संबंधित, जनता से संबंधित अपने जीवन का निजी अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव 1991 से लगातार अब तक लड़ता आ रहा हूँ। मेरा अपना अनुभव है, उसको आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमारा देश भारतवर्ष लोकतंत्र का देश है। यहाँ जनता जिसको चाहती है वही प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक होता है। आप प्रत्याशी हैं, आप को चुनने के लिए जनता और आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को, आपके सारे चीजों का वो मुआयना करती है, वो एक्सरे करती है जनता, तब आपको वोटिंग करती है। इसी संदर्भ में मैं लेकर आया हूं, ये शीर्षक है जनता और प्रत्याशी। यहां पे शीर्षक दिया गया है जनता और प्रत्याशी। देखिए, जनता चुनाव करती है और प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ते हैं। अब इसमें दो हो गया, एक वो होते हैं लोग जो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं, वो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन एक आत्मविश्वासी कर्मठी व्यक्ति कहता है कि इस बार मैं चुनाव जीत जाऊंगा, इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। इस दो तरीके के लोग होते हैं। तो देखिए, यहां बोर्ड पे लिखा हुआ 4 प्रकार के प्रत्याशी होते हैं। 4 प्रकार के प्रत्याशी होते हैं। गौर से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। जितने भाई प्रधान, महाप्रधान, बीडीसी, ग्राम सभा सदस्य के उम्मीदवार हैं, मेरे इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से यही निवेदन है। मैं अभी बनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। देखिए, औसत एक क्षेत्र में औसत लगभग 8 से 10 लोगों का होता है। इतने लोग उम्मीदवार होते हैं, औसत बता रहा हूं। कहीं 5 होते हैं तो कहीं 15 होते हैं, औसत 8 या 10, 7 इतने को होता है। तो चुनाव लड़ने के लिए 4 प्रकार के प्रत्याशी होते हैं। 4 प्रकार के। नंबर 1, हारने वाला प्रत्याशी। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि पहले ही बता दिए कि हारने वाला प्रत्याशी। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कोई सीट रिजर्व हुई, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो भी जाके फार्म भर देता है। फार्म भर देने से कोई प्रधान नहीं होता। प्रधान के लिए जनता की सेवा करनी पड़ती है। आपने सेवा नहीं किया और चुनाव का बिगुल बजा और जाके फार्म भर दिए, न किसी के शादी में गए, न किसी के ब्याह में गए, न किसी के दाह संस्कार में गए, न किसी के दुख तकलीफ में हाथ नहीं बटाए और आके फार्म भर दिया, जाके वोट मांग लिया, तो ऐसे प्रधान हो जाएंगे? कदापि नहीं। ये हारने वाले लोग होते हैं जो एकाएक तैयार हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है पैसा वाला। कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, वो भी चुनाव में कूद जाते हैं और उनके पीछे लोग उनको कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आपको इस बार माला पड़ेगा, आपको इस बार सेहरा पड़ेगा, आप ही तो हैं इस लायक। इस पैसे वाले आदमी को लोग खड़ा कर देते हैं चुनाव में। और जितने दारू वाले हैं, मीठ वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, वो सारे दिन अपना काम करते हैं और शाम को इनके पास आ जाते हैं कि मैंने वहां मेहनत किया है, वहां वोट बनाया है, ये है वो है। इसको बरगला के इनसे पैसा लेते हैं और इनके पैसे से लोग दारू चलाते हैं। 15 दिन मतदाताओं की चानी कटती है इनसे, पैसे वालों से। क्योंकि ये पैसा वाला आदमी सामाजिक नहीं होता, किसी के दुख दर्द में हाथ नहीं बटाता, कहीं कोई अस्पताल में घायल है उसे देखने नहीं जाता।
पैसा दे देता होगा, लेकिन समय नहीं देता है समाज में। और क्या चाहिए? समाज में समय चाहिए। इसलिए दोस्तों याद रखना, अगर समाज में समय नहीं दिया है आपने तो पैसे से वोट नहीं खरीद सकते, पैसे से आप सेहरा नहीं बांट सकते। आपको चुनाव जीतने के लिए 5 साल पहले से मेहनत करना पड़ेगा, सबके दुख सुख में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और जो काम कोई नहीं करता है वो काम करके जनता को दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप याद रखिए, आप 10 रुपए की मेहनत करिए, 10 रुपए की मदद करिए, लेकिन 5 साल पहले से ही करना शुरू कर दीजिए। अब चुनाव का बिगुल बज गया, आप किसी के घर साड़ी लेके जा रहे हैं, किसी के घर दारू लेके जा रहे हैं, किसी के घर मुर्गा लेके जा रहे हैं, इससे वोट मिल जाएगा? कदाप नहीं, कदाप नहीं वोट मिलेगा इससे। 5 साल निस्वार्थ भाव से सेवा करिए और अपने दिलों में जगाए रहिए कि आने वाले 5 सालों में मैं प्रधान पद के उम्मीदवार बनूंगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए, तब आप जाके प्रधान होंगे। पैसे के बल पे कदाप नहीं प्रधान बन पाएंगे। तीसरा प्रत्याशी होता है हराने वाला। उसे जीतना नहीं है, वो किसी को हराने के लिए खड़ा किया गया है। वो किसी को हराने के लिए खड़ा किया जाता है, लोग उसे खड़ा करते हैं। वो प्रत्याशी अपने मर्जी से नहीं खड़ा होता है, उसको डंडा लगा के लोग खड़ा करते हैं, तुम मैदान में हो जा और तुम इस बार चुनाव जीतेगा। ये बेचारा सीधा साधा आदमी ये भी खड़ा हो जाता है, जबकि समाज सेवा नहीं किया है। समाज सेवा किया होता तो इसे लोग डंडा लगा के खड़ा नहीं करते, अपने आप खड़ा हो जाता। डंडा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ दूसरे को हराने के लिए खड़ा होता है, अपने के जीतने के लिए नहीं होता है। नंबर 4 आता है जीतने वाला प्रत्याशी। यही जीतने वाला प्रत्याशी जो 5 साल पहले से अपने दिल में वह चीज जगाए रहता है और समाज में घूमता है, लोगों के दुख सुख में जाता है, बीमारी हरामी में जाता है, लोगों को कंधे से कंधे मिला के चलता है। जैसे मान लीजिए किसी की बहन की शादी है, किसी की बिटिया की शादी है, अगर निमंत्रण नहीं मिला है उसे ना, तब भी वो एक साड़ी लेके और 100 रुपया लेके उसके घर जाएगा और हाथ जोड़ लेगा, माता जी मुझे लेट हो गया, मैं नहीं आ पाया, मेरा ये न्योता स्वीकार कर लीजिए। ऐसा समाज सेवा होना चाहिए। कार्ड का इंतजार मत करिए, बिना कार्ड के उसके पास पहुंचिए। कब? 5 साल पहले से ही अपनी खेती करना शुरू कर दीजिए। यहां तक कि आदमी बीमार हो तो अलग की चीज है, किसी की बछवा बीमार है, पणरू बीमार है, किसी का कुत्ता बीमार है, तब भी उसके यहां तक जाइए कि कैसे बीमार हुआ, क्या है, जेब से 10 रुपया है तो दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए कि मेरे पास नहीं है। हाथ जोड़ लीजिए कि मेरे पास नहीं है। अगर यथाशक्ति कुछ मदद कर सके तो करिए, नहीं तो हाथ तो जोड़ सकते हैं, जा तो सकते हैं। इसलिए ऐसे समाज सेवक लोग 5 साल से जो मेहनत किया है उसको प्रधान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। वही असली समाज सेवा है। बैनर और पोस्टर पे महापुरुषों की फोटो लगा देने से, लिखवा देने से कोई समाज सेवक नहीं होता। समाज सेवा जनता में होनी चाहिए। जनता खुद बताएगी कि कौन सेवा किया है। आपके एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु की जनता एक्सरे करेगी। जब वो अपना मोहर लगाने जाता है तो उस प्रत्याशी का चेहरा उसके निगाहों में आता है, ये क्या किया है, कैसा रहा है, तब चुनाव जीता जाता है। तो आज के वीडियो में यही 4 प्रकार के प्रत्याशी होते हैं जीतने वाले। ये सोच लो कि ज्यादा प्रत्याशी होने की वजह से आप कभी घबराइएगा नहीं। ज्यादा प्रत्याशी हो रहे हैं, होने दीजिए। आप अपना मेहनत करते रहिए और चुनौती आपके सामने आएगी, चुनौती को भी आप चुनौती दे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला फिर चुनाव से संबंधित वीडियो लेके आऊंगा। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य
रह चुका हूं और एक तरफा वोट पाया हूं। मेरा एक प्रतिद्वंदी 7 वोट पाया था और मेरा एक प्रतिद्वंदी 43 वोट पाया था। बाकी सारे वोट मुझे मिले थे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सबको धन्यवाद।